हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने पिछली वीडियो में जैन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त की। अब हम देखें बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुमरी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे और उनके माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। बुद्ध की लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी कारण ये गौतम कहलाए। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। सोलह वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि था। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक एवं आलार कलाम से हुई। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु आलार कलाम थे। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पहुँचे। इसी उर्वेला को बाद में बौद्ध गया के नाम से जाना गया। इसी बौद्ध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति और पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार, उज्जैन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। दो वर्गों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। उनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया।
बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संगीति स्थान शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही। उसके बाद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसाथ पाकशिनी है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए। आज बस इतना ही। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों, मैं वन लाइनर फैक्ट भी लेके आऊँगा इसी से संबंधित, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो वन लाइनर पे और क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी वीडियो बनाए या नहीं। धन्यवाद।